आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि प्रदेश में विभिन्न जनपदों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भर्तियां निकाली जा रही हैं और ये भर्ती सिर्फ महिलाओं के लिए है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्त शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर विभिन्न जनपदों से आदेश निकाले जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे 6 जनपदों की जहाँ से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहला आदेश आप देखेंगे चित्रकूट जनपद का है। यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आपको बता दें 11/7/2020 के अनुक्रम में जिलाधिकारी महोदय चित्रकूट के अनुमोदन दिनांक 6/1/26 के अनुपाल में जनपद चित्रकूट में संचालित 4 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में नितांत अस्थायी रूप से सृजित रिक्त पदों के सापेक्ष समुदाय पर चयन हेतु इच्छुक अहर महिला अभ्यर्थियों पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय जिला विशिष्ट अधिकारी चित्रकूट में निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 5 फरवरी तक आवेदन मांगे गए। तो यहाँ पर आप देखें गणित में कुल एक पद है 25 से 45, 25,410 पीसीएम होना चाहिए, स्नातक बीएड और या फिर एलटी होना चाहिए और उच्च प्राथमिक की टीईटी। पूर्णकालिक में अंशकालिक में स्काउट गाइड के लिए 25 से 45 12,790, स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा बीपीएड सीपीएड एवं डीपीएड आदि की उपाधि होनी चाहिए, इसमें 12,790 मानदेय है। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर के 2 पद हैं, इसमें 25 से 45 मानदेय सेम ही है। इसमें कंप्यूटर के लिए प्रशस्त स्नातक या फिर बीएड होना चाहिए या एलटी डिप्लोमा के साथ पीजीडीसीए बीसीए बीएससी कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डोएक या समकक्ष संस्था से ओ लेवल या ए लेवल। कला क्राफ्ट में अंशकालिक में संबंधित विषय में स्नातक उपाधि सहित कला क्राफ्ट संगीत एवं गृह शिल्प विषय स्नातक उपाधि सहित होना चाहिए। लेखाकार का 1 पद है 25 से 45 14,357, स्नातक वाणिज्य उपाधि साथ साथ एमएस ऑफिस प्रकार का ज्ञान अनिवार्य होगा। डोएक या समकक्ष संस्था से कंप्यूटर शिक्षा में ओ लेवल डिप्लोमा अथवा समकक्ष अन्य योग्यता की दिशा में अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जाएगी। मुख्य रसोइया का 1 पद है, पूर्णकालिक सहायक रसोइया का 1 पद है 9,006 पूर्णकालिक में मुख्य रसोइया और पूर्णकालिक सहायिका में 6,755, कक्षा 8 उत्तीर्ण और सक्रिय रूप से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। तो आवेदन कैसे होगा? आवेदन A4 साइज में होगा। फुल टाइम टीचर और पार्ट टाइम टीचर लेखा सहायक रसोई पद पर केवल महिला अभ्यर्थियों को नवीन चयन किया जाएगा। समय फुल टाइम टीचर सहायक रसोइयों को विद्यालय परिसर में निवास करना होगा। समस्त अंक पर प्रमाण पत्र की 100 छाया प्रति संलग्न करनी होगी। इसके अलावा ये आवेदन पत्र के साथ 25x10 से 2 लिफाफे जिन्हें प्रत्येक पर 57 का डाक टिकट लगा हो एवं स्वयं का पता स्पष्ट एवं पूर्व में लिखा हो संलग्न करना अनिवार्य होगा। किसी अन्य परिवार सदस्य को परिसर में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शारीरिक अक्षमता संक्रमण रोग गंभीर बीमारी से युक्त अभ्यर्थी आवेदन के पात्र नहीं होंगे। चयन उपरांत सीएमओ से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी देना होगा। आवेदन पत्र साथ समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता निवास जाति प्रमाण पत्र 100 प्रमाण छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। बीएड या समकक्ष उपाधि एनसीटीई से मान्य होनी चाहिए। 11 माह 29 दिन के लिए चयन किया जाएगा। बाद में कार्य व व्यवहार अच्छा होने पर नवीनीकरण किया जाएगा। सभी पदों हेतु न्यूनतम 25 व अधिकतम 45 पर आयु गणना 1/4/25 से की जाएगी। अलग अलग पद व्यवसाय के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। सभी पर मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। मुख्य रसोइया सहायक रसोइया साक्षात्कार के माध्यम से होगा। शारीरिक शिक्षा पद हेतु बीपीएड सीपीएड तथा डीपीएड अभ्यर्थियों हेतु टीईटी अनिवार्य नहीं होगी। कला क्राफ्ट संगीत आदि विषयों के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि सहित प्रश्न उपाधि होगी तथा गृह शिल्प शिक्षा का पद कला क्राफ्ट और संगीत अंतर्गत ही माना जाएगा। कंप्यूटर शिक्षा के लिए स्नातक होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटी से मान बीएड या समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर शिक्षण हेतु पीजीडीसीए बीसीए बीएससी कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक शायद डोएक या समकक्ष संस्था से ओ लेवल ए लेवल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता भी वंचित होगी। अंतिम पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं होगा। आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र के साथ राजपत्र द्वारा 2 निर्गत चरित प्रमाण पत्र संलग्न करना स्पष्ट होगा कि मैं ये इस तरीके का फॉर्मेट है। इसको रजिस्टर द्वारा 5 बजे तक भेजा जाना है। चित्रकूट में स्वीकार किए जाएंगे। विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। ये इसका प्रारूप है। इसका प्रारूप आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चित्रकूट जनपद का कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की भर्ती के बारे में अपडेट थी। इसकी लास्ट डेट है, आप एक बार और देख लें। इसकी लास्ट डेट 5 फरवरी 2026 तय की गई है। अगला विज्ञप्ति है बहराइच जनपद की। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहराइच जनपद में भर्ती निकाली गई है। यहाँ पर विकासखंड रिसिया, फकरपुर, प्रयागपुर, हुजूरपुर, जरवल, केसरगंज, महिसर, नवाबगंज, शिवपुर और
तो बहराइच जनपद में 25/1/2026 तक 5 बजे तक आप सभी अपने आवेदन भेज सकते हैं। 2026-27 में महिला अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं। इसमें प्रधानाचार्य के लिए पीजीटी हिंदी, पीजीटी अंग्रेजी, पीजीटी गणित, पीजीटी भौतिक विज्ञान, पीजीटी रसायन विज्ञान और पीजीटी जीव विज्ञान। साथ ही साथ कंप्यूटर विज्ञान, लैब असिस्टेंट, कार्यालय अधीक्षक, लिपिक, केयरटेकर, चपरासी, चौकीदार, मुख्य रसोइया और सहायक रसोइया। प्रधानाचार्य के कुल 9 पद हैं। 30 से 45 वर्ष, 30,000 मानदेय रहेगा। इसमें एमए प्रसिद्ध एमए होना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी अथवा एमएससी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान से होना चाहिए। 9 से 12 कम से कम 4 वर्ष का शिक्षा अनुभव होना चाहिए, या फिर जो है विभाग द्वारा मानता किसी जूनियर हाई स्कूल परिषद स्नातक प्रधान के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव हो, 30 वर्ष से कम आयु का ना हो। दूसरा, किसी मानव संस्थान इंटरनेट कक्षाओं 10 वर्ष का शिक्षा अनुभव के साथ साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी की स्नातक उपाधि या 15 वर्ष का शिक्षा अनुभव होना चाहिए। तीसरा, विज्ञान में प्रतिष्ठित स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रतिबंध है, उसने डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम या द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया हो, 15-20 वर्ष का प्रशंसनीय सेवा। पीजीटी हिंदी में 9 पद हैं। 25 से 45, 22,000 मानदेय। हिंदी में एमए तथा संस्कृत विषय के साथ बीए अथवा शास्त्री परीक्षा, राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्ण विश्वविद्यालय वाराणसी। पीजीटी अंग्रेजी में भी 22,000 मानदेय है, 9 पद हैं। इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, एलटी डिप्लोमा या माध्यमिक विद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा। गणित में एमए अथवा एमएससी गणित होना चाहिए, त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम शायद बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स। 9 पद हैं, 22,000 मानदेय। 25 से 45। भौतिक में भी इसी प्रकार से एमएससी होना चाहिए और विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी। 22,000 मानदेय। 25-45। रसायन विज्ञान में एमएससी अथवा रसायन विज्ञान त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी ऑनर्स अथवा यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर बायोकेमिस्ट्री अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी होना चाहिए। 22,000 मानदेय रहेगा। पीजीटी जीव विज्ञान में भी वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी अथवा कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी, और मैं जंतु विज्ञान अथवा कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ एमएससी, बीएससी में वनस्पति विज्ञान अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से एमएससी लाइफ साइंस अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी होना चाहिए। 9 पद हैं। कंप्यूटर विज्ञान में एमटेक या फिर बीई बीटेक होना चाहिए, टाइपिंग भी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें इसमें मांगी जाती हैं। लैब असिस्टेंट में हाई स्कूल होना चाहिए या मानता उसे इंटरमीडिएट विज्ञान में। कार्यालय अधीक्षक लिपिक के लिए टाइपिंग है और कंप्यूटर विज्ञान के लिए इसमें टाइपिंग नहीं है। केयर टेकर में 24,200 मानदेय रहेगा, 9 पद हैं। चपरासी में 8 उत्तीर्ण मांगा है, 9 पद हैं। चौकीदार में भी 10 पद हैं। मुख्य रसोइया 9 में 8,577 है। सहायक रसोइया को 6,433। तो प्रधानाचार्य के लिए 1/4/25 को 30 वर्ष होने चाहिए, 9 से 12 कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव। शेष पद में 1/4/25 को 25 वर्ष होना चाहिए। मेरिट हाई स्कूल का 10/100, इंटरमीडिएट का 10/100, स्नातक का 20/100, परास्नातक का 20/100, प्रशिक्षण का 30/100। इस तरीके से इसमें चयन की प्रक्रिया होगी। इसमें आवेदन पत्र, लिफाफे के ऊपर आवेदन पत्र का नाम, विषय लिखना अनिवार्य है। लिफाफे के अंदर नाम और पता लिखिए। 2 लिफाफे रखने हैं, 42 का डाक टिकट लगेगा और 25/1/26 तक आपको भेजना होगा। इसका पूरा विज्ञापन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका आवेदन का प्रारूप है, इसको आप देख लें। समस्त प्रारूप ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी। वहीं अगला विज्ञापन आप देखेंगे कौशाम्बी जनपद से है। इसकी लास्ट डेट 22 जनवरी 2026 है और आपको आवेदन कार्यालय समर शिक्षा कौशाम्बी जिला विशिष्टाधिकारी मंजनपुर कौशाम्बी पते पर 22 जनवरी 2026 के शाम 5 बजे तक भेजना होगा। पूर्णकालिक शिक्षा हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक की है और अंशकालिक में कंप्यूटर, स्काउट गाइड, क्राफ्ट कला, लेखाकार, चौकीदार और चपरासी। सभी जगह योग्यता समान है, यानी कि संबंधित विषय में आपको स्नातक होना चाहिए और बीएड या फिर एलटी का डिप्लोमा चाहिए और पूर्णकालिक में है तो आपको जूनियर की टीईटी पास होना चाहिए। अंशकालिक के लिए अनिवार्य नहीं है। अंशकालिक को 12,790 मानदेय रहेगा और पूर्णकालिक को 25,410 रहेगा। लेखाकार को 14,357,
स्नातक वाणिज्य या MS ऑफिसर कार्य का ज्ञान होना चाहिए। डोएक या समग्र संस्था से O लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए। बाकी सभी को 8 पास मांगा गया है। सहायक रूप से सक्षम होना चाहिए। मुख्य रसोइया को 9006 और सहायक रसोइया को 6755। 1 अप्रैल 25 को 25 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए। बाकी कौशाम्बी NIC की वेबसाइट से आप चीज़ें निकाल सकते हैं। इसके प्रारूप वगैरह आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्नातक प्रशिक्षण का 10/100, 10/100, स्नातक का 20/100, प्रशिक्षण का 30/100 और भारांक भी दिया जाएगा। जो KGB में शिक्षक रूप में कार्यरत अनुभव को 2 अंक अध्ययन वर्ष के लिए, अधिकतम 30 अंक। इस तरीके से इसमें सिलेक्शन की प्रोसेस की जाएगी। ये इसका प्रारूप है। विद्यालय में चयन हेतु आवेदन पत्र, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला विज्ञप्ति जो है महाराजगंज की है। यहाँ पर भी लास्ट डेट 22 तारीख है। शाम को 5 बजे तक आपको पंजीकृत डांसरी कार्यालय जिला विषयाधिकारी महाराजगंज में आवेदन के लिए भेजना होगा। 6 से 8 हेतु शैक्षिक गैर शैक्षणिक पदों पर महाराजगंज में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में भर्तियाँ निकाली गई हैं। गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक और की जो है पूर्णकालिक हैं। इसमें 25,410 रहेगा। पद आप देख सकते हैं। इसमें रिक्त पद गणित के 3, विज्ञान के 4, अंग्रेजी के 3, सामाजिक के 2, अंशकालिक कंप्यूटर के 5, अंशकालिक स्काउट गाइड के 1 पद, कला क्राफ्ट के 3 और अंशकालिक शिक्षा उर्दू के 1। इस तरीके से सहायक रसोइया चपरासी चौकीदार में 6,755, सहायक रसोइया चपरासी को 7,505, चौकीदार को 7,505, सहायक रसोइया के 4 पद, चपरासी के 2, चौकीदार के 1। बाकी योग्यता सभी जगह सेम है जो कि अन्य जनपदों में है। इसमें आप देख सकते हैं आवेदन के साथ अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों, शैक्षिक प्रशिक्षण, चरित्र प्रमाण, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो 100 प्रमाण प्रतियाँ संलग्न किए जाएँ। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा 3 लिफाफे। इसमें 56 रुपये का डाक टिकट लगाना है। 1 अप्रैल 25 को न्यूनतम 25, अधिकतम 45 वर्ष। तो इस तरीके से ये यहाँ पर है। और इसमें जो उन्होंने 2020-21 में नवीन समझा वंचित हो गए उन्हें प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, नवीन चयन में आवेदन करने पर KG में की गई सेवा अवधि के प्रत्येक संपूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिए 2 अंक अतिरिक्त भारांक भी दिया जाएगा। तो ये 2020-21 वालों के लिए है। 11 माह 29 दिन के लिए होगी। बाकी आगे इसकी बढ़ जाती है। इसमें 100 रुपये का एक स्टाम्प भी मांगा गया है कि जो याचिका है उसके अंतर्गत ये भर्ती रहेगी। हटाए जाने पर कोई भी दावा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करेंगे, यानी कि भर्ती न्यायालय के अधीन रहेगी। ये इसका आवेदन का प्रारूप है। आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पर ये प्रारूप मिल जाएगा आवेदन करने के लिए। तो ये इस तरीके से महाराजगंज जनपद से भर्ती है। विभिन्न जनपदों में पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिकाओं की भर्ती निकाली जा रही है। पूर्णकालिक में TET मांगा जाता है जूनियर स्तर की, और संबंधित विषय में स्नातक, जो कि 6 से 8 तक के विद्यालयों के लिए। वहीं ये विज्ञापन पीलीभीत जनपद का है। यहाँ पर इसकी लास्ट डेट 20/1/2026 है। पंजीकृत डाक से आप कार्यालय जिला विशिष्टाधिकारी पीलीभीत में निर्धारित प्रारूप पर भेज सकते हैं। इसमें विज्ञान, सामाजिक, कला क्राफ्ट, कंप्यूटर, रसोइया और चौकीदार के लिए भर्ती निकाली है। पूर्णकालिक के 2 पद हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान की और सामाजिक में, तो इसमें भी वही है, सभी जगह सेम ही है। 1 अप्रैल को मांगा गया है 25 साल, 25,410 मानदेय। अंशकालिक को 12,790। तो इसके लिए आपको आवेदन आप सभी कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ महिलाएं ही आवेदन के लिए पात्र होंगी। अधिकतम आयु इसमें 60 वर्ष रहेगी। इसमें 2 लिफाफे लगाने हैं। उसमें 40x40 के डाक टिकट लगाने होंगे और सभी अपने शैक्षणिक दस्तावेज लगाने होंगे। प्रशिक्षण, निवास, जाति, आधार कार्ड, संबंधित योग्यता के प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे। सेल्फ अटेस्ट 100 प्रमाणित, और चरित्र प्रमाण पत्र भी आवेदनकर्ता आवेदन के साथ किन्हीं दूर राजपत्र कहीं द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र को संलग्न करना अनिवार्य है। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि मैं इनको भली भांति पहचानता हूँ और जानता हूँ। नवीनतम फ़ोटो आपको लगानी है। सत्ता का स्वयं का हस्ताक्षर करना है। 11 माह 29 दिन के लिए भर्ती होगी। बाकी आगे बढ़ती रहती है, तो इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो ये पीलीभीत जनपद से था। इसका ये प्रारूप आप देख सकते हैं। ये पीलीभीत जनपद का प्रारूप है। इसी को भर करके आपको जमा करना है। अगला विज्ञापन जो है अमेठी जनपद का है, जो 9 जनवरी को जारी हुआ है। इसकी आवेदन की लास्ट डेट जो है यहाँ पर पहले ये देख लें आप। इसमें 4/1/2021 के
आदेश के अनुसार और 8/1/26 के अनुपालन में अमेठी में संचालित 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में 6 से 8 तक में शैक्षिक और सृजन कार्मिकों को रिक्त पदों पर निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से सत्र 25-26 के लिए संविदा पर कार्य हेतु पंजीकृत डाक के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें गणित और विज्ञान संस्कृत का पूर्णकालिक है, इसमें 25-45, गणित में 5 पद, विज्ञान में 3, संस्कृत हिंदी में 2, अंशकालिक स्काउट गाइड का 1 पद, कंप्यूटर शिक्षिका का 4, चौकीदार का 1 और साइबर सुविधा के 6। बाकी योग्यता सभी जगह समान ही है और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर रिक्त पद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये दिए हुए हैं। यहाँ पर आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से आपको 24/1/26 को शाम 5 बजे तक अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिए। कहाँ पर? जिला विशेष अधिकारी, सेठा रोड, निकट RTO ऑफिस, गौरीगंज। बाकी किसी अन्य तरीके से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सभी पदों पर महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकती हैं। उक्त विज्ञप्ति में मैं प्रारूप विस्तृत रूप से उपलब्ध है। इसकी अमेठी NIC वेबसाइट से आप इसका प्रारूप निकाल सकते हैं। तो पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिकाओं की भर्ती कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में की जा रही है 6 से 8 तक में। इसमें पूर्णकालिक के लिए स्नातक मांगा जाता है और B.Ed, अगर B.Ed है या फिर आपके पास LT का जो डिप्लोमा होता था वो होना चाहिए और उच्च प्राथमिक स्तर की TET पूर्णकालिक के सभी में चाहिए। अंशकालिक में TET की अनिवार्यता नहीं है और पूर्णकालिक को परिसर में रहना अनिवार्य होता है। बाकी सभी शैक्षणिक दस्तावेज लगा करके आपको आवेदन करना होगा। कहीं पर डाक टिकट, सभी जगह लगभग डाक टिकट मांगे जा रहे हैं, कहीं पर 40-40 के, कहीं पर 56 के और चरित्र प्रमाण पत्र और कहीं पर 100 रुपये का स्टाम्प भी मांगा जा रहा है। तो एक बार आप विज्ञप्ति को अच्छे तरीके से स्टडी कर लें, उसके बाद ही आप आवेदन भर करके जमा करेंगे। जो इसका प्रारूप रहता है उसी प्रारूप पर ही आप आवेदन करें। अगर प्रारूप नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा और पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपको ये प्रारूप उपलब्ध हो जाए। तो और भी अन्य जनपदों के अपडेट के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल शिक्षा विभाग पर। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।